क्या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का नंबर 3 जो स्लॉट है वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की हार का सबसे बड़ा कारण है? पिछले 7 मैचों के अगर मैं स्टैट्स आपको दिखाना चाहूँ तो पिछले 7 गेम्स में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 4 नंबर 3 बैट्समैन चेंज किए हैं, खिलाए हैं। लेकिन आपको स्टैट्स देख के और ज़्यादा खुशी नहीं होगी, क्योंकि एक नंबर 3 रजत पाटीदार जहाँ इंजर्ड हो गए उसके बाद इन्होंने कभी उसका बैकअप सोचा ही नहीं। एक बार मैं आपको स्टेट्स बता देता हूँ। आखिर के 7 मैचों के हम चेन्नई के मैच से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे महिपाल लोमरोर आए थे, वो 0 पे गए। पंजाब किंग्स के खिलाफ मैक्सवेल 0, शाहबाज राजस्थान के खिलाफ 2, शाहबाज केकेआर के खिलाफ 2। आप देख रहे हैं ना किस प्रकार से बैट्समैन 5 रन क्रॉस करने को विलाले पड़ रहे हैं इनके। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो एलएसजी के खिलाफ अनुज रावत 9, मैक्सवेल दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 0, रावत मुंबई इंडियंस के खिलाफ 6। ये आप टोटल नंबर देखिए, इन्होंने मुश्किल से पिछले 7 गेम्स में 9 6 15 और 4 19 रन, 19 रन बनाए हैं 7 गेम्स में। नंबर 3 एक ऐसा स्लॉट जहां इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगर इंडियन क्रिकेट टीम की बात करूं या वर्ल्ड में किसी भी क्रिकेट टीम की बात करूं, तो अपना मोस्ट रिलायबल बैट्समैन उतारती है। गुजरात टाइटंस की सफलता का कारण क्या है? नंबर 3 पे हार्दिक पांड्या खुद आने लग गए, या अपना मोस्ट रिलायबल बैट्समैन उतारते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करूं, अजिंक्य रहाणे आ रहे हैं, संजू सैमसन आ रहे हैं। राजस्थान की बात करूं तो मोस्ट रिलायबल पोजीशन है नंबर 3, और वो आपने वैकेंट छोड़ दी। आपने रजत पाटीदार के बाद उसका कोई इलाज ढूंढा ही नहीं। ये नंबर जो है बहुत चौंकाने वाले मुझे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि इनके हालात स्टार्टिंग से भी यही है। इन्होंने नंबर 3 पे ब्रेसवेल को भी यूज किया हुआ है। इन्होंने अब तक अगर मैं बताऊं तो इस टूर्नामेंट में 11 मैचेस में 6 नए नंबर 3 यूज किए हैं, और पिछले 7 मैचेस में 4 नए नंबर 3 यूज किए हैं। बैटिंग मोमेंटम हम बार बार कहते हैं कि दिनेश कार्तिक फिनिश नहीं कर रहे, केदार जाधव खेल रहे हैं, 2 कमेंटेटर से एक साथ खेल रहे हैं, ऐसे तंज कसे जाते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पे। लेकिन सबका ध्यान नंबर 3 से क्यों उड़ गया? जो मेन दिक्कत है, मेन प्रॉब्लम है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ऑफ ट्रैक क्यों जा रही है? नंबर 3 एक ऐसा स्लॉट जो ना मैनेजमेंट इसको सोल्व कर पाई। लोग बाग कहते रह गए कि आप सुयेश को नंबर 3 खिलाएं, सुयेश को नंबर 3 खिलाएं, उनको प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया जाता है। महिपाल लोमरोर एक अच्छी इनिंग के बाद और फिर वापस वो परफॉर्मेंस दे नहीं पाते, उनको नंबर 3 अब भी नहीं मिलता। अनुज रावत को नंबर 3 खिलाया जाता है, वो भी किसी मैच में 9 बनाते हैं, फिर अगले मैच में नंबर 3 उनका चेंज कर दिया जाता है। ग्लेन मैक्सवेल को लाया जाता है, मैक्सवेल का ऐसा ही है, अब वो खेलेंगे तो 30 में 70, नहीं खेलेंगे तो पहली गेंद पे आउट। लेकिन आप नंबर 3 को फिक्स क्यों नहीं कर रहे? नंबर 3 को आप एज ए पिंच हिटर, एज ए फ्लोटर ऐसे क्यों लेके आ रहे? कई सवाल हैं जिसका जवाब ना सिर्फ अभी टीम खुद ढूंढने में लग रही है, फैंस बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। ये नंबर 3 के जो नंबर है ना, वो कई बार तो ऐसे, ये तो मोबाइल नंबर भी नहीं बन रहे ना, आप देखो इनको। 0 0 2 2 9 0 6, 3 बार तो पिछले 7 मैचों में आपका नंबर 3 का खिलाड़ी डक पे आउट हो गया, 4 बार आपका खिलाड़ी 5 रन से नीचे आउट हो गया, और एक बार भी डबल डिजिट में नहीं गया है नंबर 3 का खिलाड़ी पिछले 7 गेम्स में। और इन गेम्स में आप जीते कहाँ हो? आप चेन्नई के खिलाफ आप हार गए, पंजाब के खिलाफ आप, और कोहली की अच्छी इनिंग थी जब जीत गए, राजस्थान के खिलाफ आपकी गेंदबाजी अच्छी थी, केकेआर के खिलाफ आप हार गए, एलएसजी के खिलाफ तो ट्रिमेंडस बॉलिंग एफर्ट था, डीसी के खिलाफ आप हार गए, मुंबई के खिलाफ आप हार गए। पिछले 7 मैचों में तो आप 4 वैसे ही हार गए। नंबर 3 कब रोल में आएगा? अब ये हाई टाइम है कि आप नंबर 3 को, क्योंकि 3 मैचेस बचे हैं, अब आप ये सोचे में, और आप रिप्लेसमेंट भी ऐसे साइन कर रहे हैं। आपने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा नंबर 3 जो है वो फंस रहा है। आपने सोचा कि मैं बैक ऑफ द एंड, मतलब मैं फिनिश करूँ। कल इम्पैक्ट प्लेयर का क्या हाल हुआ दिखा आपको? 10 गेंदों में 11 स्कोर कर रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट है वो। वहां पे गेंदबाज को अगर इम्पैक्ट प्लेयर में लेके आते तो आज शायद रिजल्ट कुछ और होता, शायद हम जो है वो दूसरे तीसरे नंबर पे होते। नंबर 3 आपने कभी सोल्व किया नहीं। ये क्यों? जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि नंबर 3 क्या सबसे बड़ा कारण है आरसीबी की हार का, और आप किसको चाहते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आने वाले 3 मैचेस में नंबर 3 पे भेजे, क्योंकि इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड द हॉट टॉपिक अमंग आरसीबी फैंस। और मुझे विश्वास है कि आरसीबी मैनेजमेंट भी जो है इसका आंसर ढूंढ नहीं पाई है। और नंबर 3 पोजीशन से कोई भी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट हो, आईपीएल हो, T20 क्रिकेट हो, ओडीआई क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, नंबर 3 बहुत ही ऐसी पोजीशन है, जबरदस्त पोजीशन, जहां आपको मतलब मोस्ट रिलायबल बैट्समैन भेजने पड़ते हैं।
विराट कोहली क्यों इतने लंबे अरसे से टीम इंडिया के लिए नंबर 3 खेल रहे हैं और सक्सेस हो रहे हैं? क्योंकि वो टेक्निकली साउंड है। आप इधर इन इन प्लेयर्स को देखें, कोई भी टेक्निकली साउंड नहीं है, ना लोमरोर ना मैक्सवेल। मैक्सवेल हार्ड हिटर है, टेक्निकली साउंड की बात करेंगे नहीं है। ना शाहबाज, शाहबाज को आप कैसे भेज सकते? कंजिक्यूटिव 2 मैचेस में भेजा आपने। रावत को भेजा, रावत में मुझे कैपेबिलिटी यार, 3.4 करोड़ में किसी बंदे को आपने खरीदा है, उसके बाद उसको रिटेन भी किया है, उसके बाद उसको गेम स्टार्टिंग में नहीं मिले, अभी गेम मिले तो वो फेल हो रहे हैं। प्लेयर्स को भी खुद हाथ ऊपर करके और कहना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा। आप अपने पोटेंशियल का 100% भी नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। आप मैच, जो जो प्लेयर अगर 100% से नीचे देता है वो नहीं यार, नहीं, ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। आप आज एक हारे हैं, कल 2 हारेंगे, फिर 3 हारेंगे, नंबर 3 की वजह से अब तक सारे मैच आ रहे हैं। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें और बताएं आपका नंबर 3 कौन होगा। Do like, share, and subscribe. Stay tuned for more such updates. Thank you. Thank you for joining in.